बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और ज़िला गुजरात में भी ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है। मजमूई तौर पर शहरियों के अंदर एक इत्मीनान पाया जाता है कि ये ऑपरेशन बहरहाल अल्टीमेटली उनको बेनिफिट करेगा, उनके लिए फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर है कि जब ऑपरेशन होता है तो कुछ लोगों को इससे नुकसान होता है या उनको अपनी हद के अंदर वापस जाना पड़ता है, जिस पे वो बरहम भी होंगे, जिस पे वो रिएक्शन भी देंगे। लेकिन मजमूई तौर पर ये शहरियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे रास्ते कुशादा होते हैं, इससे सड़कें कुशादा होती हैं, बाज़ार कुशादा होते हैं। तो इससे मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल भी बेहतर होती है, ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर होता है और शहरियों को फ़ायदा पहुँचता है। तो इससे मजमूई तौर पर बेहतरी आती है, शहरियों की ज़िंदगी आसान होती है। डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर इस हवाले से इंतज़ामिया ने मजमूई तौर पर ये ऑपरेशन बड़ी खुश उसलूबी से किया और इंतज़ामिया ने पूरा मौका भी दिया लोगों को अपनी चीज़ें वापस अंदर लेके जाने और अपनी जो तजावुज़ात हैं ख़त्म करने का, और डायलॉग का सारा का सारा वो जो सिलसिला है वो उसको अपनाया और रिस्ट्रेंट से काम लिया। ये इंतज़ामिया के एंड पर, क्योंकि अथॉरिटी को बहरहाल रिस्ट्रेंट से काम करना होता है, अथॉरिटी को ज़िम्मेदाराना अंदाज में चलना होता है, और अगर ये बाहमी मुशावरत से और बाहमी डायलॉग से ये सारे मामला तय हो जाएं तो ये सबसे बेहतर होता है। और गुजरात के अंदर भी मजमूई तौर पर ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। एक नाखुशगवार जो स्टेप लिया है इंतज़ामिया ने वो बहरहाल अफसोसनाक भी है और काबिल मज़म्मत भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह तजावुज़ात के ख़िलाफ़ आप मुहिम चला रहे हैं तो आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मरकज़ी अंजुमन ताजरान जनाब जावेद भट्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दी। इससे पहले कि हम उस पर अपना कमेंट करें, जावेद भट्ट इस हवाले से क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें। UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। बहुत शुक्रिया जी बिशारत लोधी साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख को ये वाक़या हुआ और वहाँ हमने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट की, अपील की कि हमें 2 दिन मजीद दे दें, हम आप जो निशान लगाते हैं हम इसको बजाते खुद ख़त्म कर देंगे। आप अगर गिराएंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा होगा, हम खुद गिरा लेंगे। तो इसके बाद मुझे नहीं समझ आई कि अच्छे तरीके से मुज़ाकरात हुए AC साहब से, CO साहब से, DSP सिटी से, और वहाँ मुज़ाकरात हमारे मुकम्मल हुए और बामी मुशावरत से फिर उसी ट्रैक्टर से हमने वहाँ जो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की या हुक्म किया तो हमने उनकी तजावुज़ात गिरा दी। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि 8 दफ़ा लगाकर मेरे ऊपर पर्चा कर देना, FIR कर देना, और उसमें एक दफ़ा जो 440 है उसकी 7 साल सज़ा है, जो 506 है उसकी 5 साल सज़ा है, और 8 मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं और सिर्फ मेरे ऊपर पर्चा दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमेशा जो लीड करता है उस पर ही इंतज़ामिया पर्चा काटती है या FIR काटती है। तो मैं ये आपकी तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ रोशनियाँ थीं, वहाँ मोबाइल थे, वहाँ सोशल मीडिया था, वहाँ सहाफ़ी थे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। तो वहाँ सैकड़ों वीडियो बनी है, लेकिन किसी वीडियो में वो साबित कर दे कि हमारे हाथ में आनी राड था या हमने किसी मशीनरी को तोड़ने की कोई कोशिश की है या हमने किसी को धमकियां देने की कोशिश की है या हमने किसी के खिलाफ नारेबाजी की है। हमने कुछ नहीं किया और अभी हम फिर कहते हैं कि हाँ हमारा तावन जारी रहेगा। ये हमारा शहर है, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से AC साहब से और CO साहब से और DSP सिटी की मौजूदगी में आधा घंटा वहाँ मशावरत हुई और फैसला हुआ कि आज हम सिर्फ सड़क पर जो थड़ियाँ हैं जिसके ऊपर पैर रख कर, पाँव रख कर कस्टमर दुकान में जाता है वो गिरा देते हैं। बाकी कल आप तजावुज़ात जो निशानदेही की हमने गिराई और
13 को भी गिराई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वाकया तो 11 का हुआ और FIR 14 को हुई। जी, जनाब जावेद भट्ट को आपने सुना और उन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया और उन्होंने बताया कि वो जो ट्रैक्टर के आगे लेट गए थे, तो ट्रैक्टर तो उस वक्त ड्राइवर भी नहीं था, तो ये उनकी तरफ से एक अलामती रिएक्शन था। और उन्होंने उसका पस मंज़र बताया कि हमने सिर्फ ये कहा कि इंतज़ामिया हमें 2 दिन दे, 2 दिन के अंदर हम ये तजावुज़ात ख़त्म कर देंगे। तो ये जिस तरह पहले से चलता आ रहा था, मुसलसल इंतज़ामिया टाइम दे रही थी, तो इस वक्त भी किया जा सकता था, ना भी किया जा सकता हो। और आपने उस वक्त मेरा ख्याल है कि जिस तरह जावेद भट्ट ने बताया कि हमने फिर उनके साथ मिल के वो सारी तजावुज़ात ख़त्म कर दी। अब ये सूरत हाल ख़त्म हो गई थी, लेकिन FIR देने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इंतज़ामिया ने स्टेप वो क्यों लिया, ये कुछ समझ से बाला है। इसमें कहीं ना कहीं शायद कोई पॉलिटिक्स हो, अगर पॉलिटिक्स है तो वो ज़्यादा काबिल मज़म्मत है, क्योंकि जब ऑपरेशन आप सक्सेसफुली चल रहा है, कामयाबी से चल रहा है, तो फिर एक ऐसा स्टेप लेने से, और फिर जो यहाँ हमें नज़र आता है कि एक रिवायती अंदाज़ है पुलिस का कि वो मुसल्ला थे और उन्होंने धमकियाँ दी, तो ऐसा चूँकि कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ मीडिया के कैमरे मौजूद थे और सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स वहाँ मौजूद हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये इस तरह की एक रिवायती अंदाज़ में बिला जवाज़ FIR देने का कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा, तो ये वापस ली जानी चाहिए ताकि मजमूई तौर पर ऑपरेशन जो कामयाबी से हुआ है इसके अंदर ये दाग न रह जाए कि इंतज़ामिया ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए एक ताजरों के एक नुमाइंदे को या रहनुमा को इस तरह FIR में मुलव्वस किया। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जब तजावुज़ात होती हैं तो उस वक्त मुनसिपल इदारे कहाँ होते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी है कि जब भी तजावुज़ात होती हैं तो ये जो निचले दर्जे के मुलाजमीन हैं मुनसिपल इदारों के अंदर, और उनकी मिली भगत से होती हैं, वो उनसे भत्ता लेते हैं या किराया लेते हैं, तो ये सारी तजावुज़ात जो हैं उनकी शायद अपनी ही पैदा करदा हैं। इस हवाले से अगर रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है तो रिफ़ॉर्म होना चाहिए, रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि ये क्यों हुआ। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो ये शायद फिर दोबारा हम देखेंगे प्रॉप अप हो जाएंगी। 2-3 महीनों के बाद ये सारी की सारी सूरत हाल फिर वहीं की वहीं हो गई, तो इतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत जो है वो हमें बेसूद नज़र आएगी और हम ये देखेंगे कि ये सारा का सारा अमल जो है वो बेकार साबित हुआ है। हमें और सब मिल के शहरियों को भी और उन इदारों को भी जो इस वक्त एक बड़े ऑपरेशन में इंगेज हैं, इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो चेंजेस हैं सस्टेनेबल हों, शहरियों के बेनिफिट के लिए, शहरियों के फ़ायदे के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन है, खुशाइंद ऑपरेशन है। लेकिन इस तरह के इक़दामात कि किसी ताजिर रहनुमा पर आप एक ऐसा बिला जवाज़ और ऐसा पर्चा दे दें जो आपके सिर्फ मजाक का बाइस बने, तो ये इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। और फिर इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए अपने इदारों के अंदर वो लोग हैं जो मिली भगत से फिर तजावुज़ात की इजाज़त देते हैं, उसको भी रोकना ज़रूरी है। इस हवाले से जनाब डिप्टी कमिश्नर और इस हवाले से जो मुनसिपल इदारों के सरबराह हैं उनको ज़रूर इंश्योर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।